देखो बेटवा, माँ भक्ति मेरा पूरा खानदान भगत, जिंदगी भर सिर्फ खात भगत। मैं मानती हूँ तुम्हारे यहाँ भंडारा है, मैं तुम्हारे यहाँ खाना तभी खाऊंगी जब हमारे लिए खाना अलग से बनेगा। अम्मा जी आप बिल्कुल चिंता मत करो, आपके लिए अलग से खाना बनवाएंगे हम। अलग से खाना बनना चाहिए बेटा, क्योंकि मैं गया बनारस से होके आई हूँ, माला मंत्र ली हूँ। मैं नहीं चाहती कि हमारा बेधर्म हो। हाँ विनीता थोड़ा ध्यान देना। अम्मा जी मैं खाना नहीं बनाने लायक हूँ। अच्छा तुम नहीं बनाने लायक हो, फिर कौन बनाएगा? सल्ला बनाएंगे। सल्ला बनाएंगे। हाँ अच्छा खाना तुम ही बनाओगी? हाँ मम्मा। नहाई धोई हो? हाँ। शुद्ध हो? हाँ। आया तो नहीं है? नहीं। ठीक है, थोड़ा तेल मसाला कम डालना। भगत रहन भगत भक्तैनिये रही लखत भगत गैन हाड़ भक्तैनिये गए। पानी लेने जा नहीं किचन में मत घुसो, तुम बराबर नहीं, बाहर जाओ, बाहर हटो हटो। ए लौंडे कहाँ क्या काम है? जूता चप्पल पहन के अंदर घुसे जा रहे हो? चक्कू लेना किचन हाँ चक्कू नहीं मिलेगा, जाओ क्योंकि यहाँ का कोई भी सामान मत छुओ, भंडारे का सामान लो। वहाँ चक्कू कलछुलता भसिया कुदार सब रखा हुआ, जाओ वहाँ से लो। ए दुल्हन चक्कू फेंक के मार, इसके करेजा में धस जाए। सरला सब्जी में लहसुन प्याज मत डालना। ए लड़के कहाँ से आ रहे हो? कहाँ से? जंगल से आ रहा हूँ, भंडारे के लिए लकड़ी तोड़ने गया था। अरे मोरी मैया, फिर तो तुम अंदर घुसने लायक नहीं हो, जाओ नहा धो के। अरे जाने दो दादी। पिछाटो पीछे के दरवाजे से आओ, पीछे के दरवाजे। पीछे के दरवाजे से कौन आता है? छत से चढ़ जाओ, आंगन से कूद पड़ो। पागल हो, आंगन से कौन कूद के आएगा? पीछे की दीवार तोड़ दो। अरे जाने दो ना। पिछाटो, फिर मेरी लाठी पार करके जाओ। अम्मा खाना बन गया है। अच्छा खाना बन गया है? रुको हाथ पैर धो के आ रही हूँ। छोटे कलछी लेके आना अंदर से। लाओ दुल्हन खानवा। अरे मेरे भाई देखो, जूता पहन के घुस गया रसोई में मेरे। सीताराम सत्यानाश कर दिया, बेशरम कर दिया। अरे सरला। हाँ अम्मा। हाँ देखो, जूता पहन के घुस गया जो जंगल में गया था। कलछुल रसोइया से लेके भागा, सीधा जूता पहन के घुसा था बहनी। अब हम खाना ना खावे, अब बूढ़ा खाना ना खाई बहनी। अरे अम्मा वो छुआ नहीं होगा। तुम हमारे आंख में धूल झोंक रही, हम सामने से देख रहे हैं, ऐसे घुस गया जिससे तुम सब्जी चलाई थी, वही कलछुल लेके भगा लवंडा। राम 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 राम, पूरा बेधर्म कर दिया बहनी, पूरा बेधर्म कर दिया। अब बेटवा लाल शर्ट पहना था, जूता पहन के सीधे रसोइया में घुस गया, कलछुल लेके भागा बेटवा। अब मैं खाना नहीं खाऊंगी, मैं जा रही हूँ अपने घर। अरे दादी इतना चलता है, जाने दो। अच्छा करो बेटवा, तुम्हारे यहाँ चलता होगा, हमारे यहाँ नहीं चलता। मैं गया बनारस से होके आई हूँ, माला मंत्र ली हूँ, इतना दिन तपस्या करके अपना रास्ता खोली थी, एक ही मिनट में रास्ता बंद कर दिया, लॉक लगा दिया। वो लड़का जंगल में गया था लकड़ी काटने, लकड़ी काट के वहां से लाया। बताओ वो वाले जंगल में गया था जहाँ लोग सुबह शाम निपटने जाते हैं, हगीज फेंकते हैं, चिपकाने वाला फेंकते हैं, टट्टी पे साफ करते हैं। बताओ वहां से आया, सीधे रसोइया में घुस गया। अब कौन खाना खाएगा तुम्हें बताओ? बहू आओ जल्दी, ड्राइवर को देर हो रही है। हे गंगा मैया, हमरे परिवार के सलामत रखा, हमरे बहू के हर ख्वाहिश पूरी करा, हमरे बेटों का अगले साल सरकारी नौकरी लागे गंगा माई। बहू साड़ी निकालो। मम्मी तुम अपनी साड़ी नहीं लेके आई? तुमको तो बोली थी लाने को। मम्मी मैं अपनी ही साड़ी रखी हूँ। देख लो इसको मैं बोली थी कि मेरी भी साड़ी रख लो, लेकिन ये हरामी साड़ी नहीं रखी। मम्मी मुझे क्यों देख रहे हो, अपनी बहू को देखो। मम्मी मैं सोची तुम अपनी साड़ी खुद ही रखी हो। मैं तुमको बोली थी कि ना मेरी भी साड़ी रख लो, समझ में नहीं आता तुमको? अपना रख ली, अपने भतारे का रख ली, हमारा भूल गई है। उसी अलमारी पे तो रखा था साड़ी तुम्हारी। अलमारी पे रखा तो तुम नहीं रख पाए? अच्छा हमारी जिम्मेदारी मम्मी की साड़ी हम रखे। हाँ मर्द साड़ी रखेंगे, मर्द साया ब्लाउज रखेंगे। दो अपनी साड़ी मम्मी को तुम। लो मम्मी मेरी वाला नहीं, पहन। इनकी साड़ी नहीं पहनना बेटा, हमको तुम लोग अवगत ले जाओ, महतारी का तो तुम लोगों को ख्याल ही नहीं है। अच्छा यहाँ धाम पे आके किचाइन मत फानो, चलो घर चुप मार के। हम कचाइन फाड़ रहे हैं? ऐसा करो, हम कहीं गंगा में परवाह कर दो, हम कचाइन फाड़ रहे हैं तो। अरे नहीं अगर हम मम्मी। कलेश करते कचाइन लड़ो फाड़ दो, मत। गंगा में परवाह कर दो, ठीक अरे है? नहीं मम्मी नहीं। नहीं बेटा, हमको घर पे ना ले जाओ, हमको यहीं से जाने दो। अरे नहीं मम्मी। चलो। हमारा पार लग जाएगा। मम्मी ये लोग चाहते तुम जल्दी मर जाओ। मर जाऊंगी बेटिया, मर जाऊंगी, जल्दी ही मर जाऊंगी, जैसे तुम्हारा बाप मर गया वैसे मैं भी मर जाऊंगी। दीदी आग न लगाओ, तुम ससुराल से इसीलिए आती हो आग लगाने के लिए। कहाँ लगा रही हूँ? हाँ सरला तुम तो साड़ियाँ बदल लो। अब क्या साड़ी बदलूंगी, इस साड़ी के लिए तो कलेश मच रहा है। कलेश नहीं होगा, मारी हो नहीं, घर से ससुर तक एकदम कलेश करके तो तुम रखी हो, भाई बाप में अलगौची करा दी हो, हमारा घर का नवा दी, नरक मचा दी, गोड़ के तो रख दी हो। अरे मम्मी ऑटो इधर है, इधर नहीं जाना हमको तुम्हारे ऑटो में, हम पैदल चले जाएंगे। चलो अरे इसके साथ बैठा होगा तो मैं जाऊंगी नहीं, मैं अभी वापस चली जाऊंगी। अरे नहीं मम्मी। वहीं मैं पुल पर से कूद पड़ूंगी, अभी जान दे दूंगी मैं गंगा में कूद के। नहीं मैं मर जाऊंगी, नहीं जाऊंगी इसके साथ मैं।
मैं कान पकड़ती हूँ, इनके साथ जिंदगी में मैं कभी नहीं जाऊंगी। जरूरत भी नहीं है हमारे साथ कहीं आने जाने की। जहाँ जाती वहीं नरक मचाती है। कहीं में अगवा दी हमको। बताओ जलन के मारे हमारी साड़ी नहीं लेके आई, हरामी है। बताओ बेटवा पतो जन्मे है, आग लगे ऐसा बेटवा पतो को। भीगी साड़ी मैं पहन के वहाँ से आ रही हूँ। जैसे मैं भीगी साड़ी पहन के आ रही हूँ वैसे भीगते हुए तुम लोगों की जिंदगी बीत जाए। जय भगवान, ए गंगा माई, जो भी आशीर्वाद तुमसे मांगी थी सब अपना वापस ले लो। नहीं चाहिए मुझे बेटो पतो, नहीं चाहिए बेटो पतो का सुख। रास्ते में बहुत बर्दाश्त करी और यहाँ ज्यादा बोलोगी ना, अभी इज्जत ये उतार लूंगी, ठीक है? उतार इज्जत हमारी। नहीं तुम बोलोगी। उतार इज्जत उतार बे। ए मनोजवा, ए जत्ता मेरा हमारी इज्जत उतार इज्जत उतार अब मैंने सत्यम बहू का हाल सुनो। कल पेट्रोल छिड़क ली। अरे मेरी माई। हाँ, पेट्रोल छिड़क के दरवाजे बंद कर ली। वो तो अच्छा हुआ कि माचिस नहीं मिला। हाँ, तब तक उनकी सास देख ली, चिल्लाई बड़ी जोर से। लोग दौड़े, दरवाजे तोड़े, फिर उनको बाहर निकाले। काहे को दीदी? बोल रही थी कि हमारे पति हमको मानते जानते नहीं है। जब मानते जाते नहीं तो कहाँ से एक बच्चा हो गया? पता नहीं कहाँ से हो गया। हमको तो लगता है उसके लभरवा का हो। हाँ, नहीं से लेके आए हैं। अरे लड़के, देखो कैसे नमाजी कर रहे लोग। छोड़ दे उसको, छोड़। दीदी हमको नहीं पता तुम्हारे पेटों में कैसे रहे होंगे। अरे तुम ना बहुत बदमाश है एकदम से। चिल्ला हो गए हैं। पूनम तुम्हारे बच्चे बहुत अनवादी हैं। लड़के, छोड़ो। देखो ना, देखो उसको मार। एक चप्पल खींच को मारूंगी तुमको मैं। छोड़ उसको। दीदी इसे बुधई की पतों भी ड्रामा फैला के रख दी थी। जाके थाने में बोल दी कि हमारे पति हमको मारे। अरे आओ घुसुर जाओ, आओ घुसुर जाओ। मुंह के रख दिया। तब बुधई भी जाके थाने में बोल दिए, जब हमारा लड़का तुमको मानता जानता नहीं है तो दो पैदा कहाँ से हो गए? लड़के उस पे मत चढ़। अरे गिरोगे तो गाड़ियां दो टूका हो जाएगी। अरे मेरी माई हो। आई देखो इन लोगों को 2 महीने की छुट्टी क्या हुई है, मारे है एकदम से परेशान कर दिए हैं। जल्दी से स्कूल खुलता, इन लोगों को स्कूल भेजती, हमारे जी को छुटकारा मिलता। सब तो नहीं निकाल तो। अरे ये तो नहीं निकल रहा है। दर्द हो रहा है यार। मम्मी, भैया गले में डब्बा डाल गया। अरे हमारी माई हो, जा कहा ये लोग हमको जीने दे। काबरे नाम का मम्मी गले में डब्बा। अरे बेटा इसको कैसे डाली, कैसे निकलेगा बे? यार तुम पापा, अरे इधर आओ। यार देखो कटाई में डब्बा डाल लिया। क्या कर लिया रे? नहीं निकल रहा है। अब इसको काटना पड़ेगा। अरे कैसे काटोगे, अगर कटाइया काटोगे? अरे देखो मैंने कटाइया में डब्बा डाल लिया, नहीं निकल रहा है। कब से कसम से ही लोग ना आरी का आरी गाड़ी लेके आओ, जाओ जल्दी। घर में काट देंगे तुम्हें। जल्दी जाओ। अरे हमारी माँ हमारे दिमाग को ना काम करते बहनी कैसे निकले बेटा वो कटाइया में से। पूनम घबराओ ना, आरी लाने गए ना, अभी निकल जाएगा, रो ना भाई। अरे बहनी पता नहीं निकलेगा या नहीं निकलेगा। हटो हटो, घबराओ मत, शांत रहो एकदम। आराम से काटो, उसको चोट हाँ, ना हाँ। लगे। हाँ। तुम ही कर लो। अरे काटो। अरे हमारे बेटा 2 महीने में 2 लोग दिखा दिए हमको। लगता पैदा की है। मम्मी पता नहीं किसकी बकरी आई है। ये तो बबली की लग रही है। रुक तो, चल अंदर आ। ऊपर चढ़, बारजे पे चढ़ा के छुपा देते हम वहीं। 2-4 दिन धूड़ेंगी फिर शांत हो जाएंगी। 2-4 दिन ढूंढेंगी, जब शांत हो जाएंगे ना तो ग्राहक बुला के बेच देंगे, मस्त दाम मिल जाएगा। तेरे लिए शेरवानी बनवा दूंगी और अपने लिए पाल बनवा लूंगी। नहीं भैया इधर बकरी तो नहीं आई है। सरला का छोटा बेटा हुआ बताया कि तुम्हारे घर आई थी। भैया देख लो, घर में देख लो, आएगी तो क्या मैं खा ले जाऊंगी क्या तुम्हारी बकरी? देख लो। नहीं आई यहाँ। कहाँ होगी वो? ए काली। नहीं है भाभी, नहीं है। हाँ भैया बोली तो मैं इधर नहीं है। हाँ दीदी आएगी तो बताना। हाँ मिलेगी तो मैं जरूर बताऊंगी तुमको। हाँ ठीक कर देना। हाँ ठीक है। हेलो मोहन। हाँ चाची बोलिए। ए भैया किसी को बकरी पालना हो तो ना बताना, 10,000 में बेच रही हूँ। ठीक है, किसी को जरूरत होगी फिर बताऊंगा। हाँ फोन करना। जब मैं तुमको बोलती कि तुम्हारी बकरी हमारे द्वारे नहीं आई, फिर भी तुम बार बार इधर ही आ रही हो। एक बार गांव में देखो तो सही, क्या पता मिल जाए कहीं। सुनो, कल्लू की आवाज आ रही है ना? अरे
कल्लू की आवाज है। अरे मूवी भी देखती हो, उसमें बकरी की आवाज रहती है, वही है। चलो एक बार गाँव में देखो, ढूंढो। आओ। हेलो, हाँ भैया बोलो। नहीं भैया 10,000 से एक पैसा कम नहीं है। ठीक है कल आ जाओ। हाँ। दीदी कैसे 10,000 की बात कर रही हो? अरे बहनियों कान का बेच रही हूँ ना, कुछ खर्चा है, पैसे की जरूरत है, तो बोल रहे हैं कि हम 8,000 देंगे, तो मैं बोली कि 10,000 दो तभी बेचूंगी। दीदी हमारा तो जियरे घबरा रहा है, हमारी कल्लो पता नहीं किस हाल में होगी। अरे कल तुम्हारी मिल जाएंगी, टेंशन मत लो। आओ। नहीं दीदी, बकरी इधर नहीं आई है। अब बहनी कल से बहुत परेशान है, इनकी बकरी मिल ही नहीं रही है। दीदी ऐसे लग रहा है जैसे हमारी कल्लो हमसे बहुत दूर जा रही है। अरे बबली रो ना, मिल जाएगी। हाँ बहनी रो ना। रो ने बबली, अगर बकरी आएगी तो मैं तुरंत तुम्हें बताऊंगी। हाँ, चलो चल के उस गाँव में देखते हैं, क्या पता उधर मिले। बेचारी की बकरियां ही गायब हो। 10,000 है ना? हाँ। ले जाओ, 6 महीने का, 6 महीने बाद बच्चा कर देगी, 10,000 वसूल हो जाएगा। ले बेटा पैसे डाल। अरे माँ काली, हे पूनम रोको तो, हे पूनम बहन पकड़ो। हे पूनम बहन पकड़ो। यही तो है तो तुम्हारी बकरी। अरे बकरी। अरे बकरी मार। अरे बकरी चुराने आए थे, मार फिनिशवा, रेत लाल में मार रे। अरे लतबर को बकरी चुराने आया था। अरे मैं देख ली। अरे माँ कल्लो, अरे अच्छा हुआ मैं देख ली, मैं बाग में रुकवा के रखी थी, मैं पहचान रही थी कि तुम्हारी बकरी है कि किसकी बकरी है, तब तक तुम लोग आ ही गए। है ना पैसा? हाँ है, पूरे 10,000।